बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, चने की दाल और आलू का पुलाव। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनके तैयार होता है। चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चने की दाल और आलू का पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है। हाफ़ kg बासमती राइस ली है, इसे मैंने 15 मिनट पानी में भिगो लिया है। 250 ग्राम चने की दाल ली है, इसे मैंने 2 घंटे पानी में सोक करने के बाद हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। 2 अदद मीडियम प्याज लिए, इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। 4 अदद टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने कट कर लिया है। 2 दरमियाने आलू लेंगे, इसे मैंने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। थोड़े से पुदीने के पत्ते लेंगे। 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 कप घी लेंगे। घी में पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। 1 अदद तेज़ पत्ता लेंगे। 10 से 12 अदद काली मिर्चें लेंगे। 4 अदद गोल वाली लाल मिर्चें लेंगे। 1 बड़ी इलायची लेंगे। 4 से 5 अदद लौंग लेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लेंगे। 2 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत नमक लेंगे। 1 टेबल स्पून चाट मसाला लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लेंगे। अब सबसे पहले हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें घी डाल देंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट करेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा डालने के बाद प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर को हम सॉफ्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इसमें पाउडर मसाले शामिल करने की और साथ ही आधा कप पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए हमारे। पानी डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाला अपना ऑयल छोड़ दे। अब मसालों को जितना अच्छी तरह से भूनेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है खानों में। ये देख सकते हैं मसाला भून चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद आलू को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास के बराबर पानी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। ये देख सकते हैं आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल शामिल कर देंगे और साथ ही हरी मिर्च और पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देंगे। दाल को 5 मिनट तक मसालों को भूनेंगे। अब हम इसमें भिगे हुए चावल डाल देंगे। पानी मैंने छान लिया था चावल का। चावल हमारे 15 मिनट पहले भिगे हुए हैं तो हम इसमें 2 गिलास पानी की क्वांटिटी चावल के अंदर परफेक्ट रहेगी। चावल डालने के बाद हम चूल्हे की आंच तेज कर देंगे और चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दाल के साथ। पानी में बबल निकलना शुरू हो चुके हैं। पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसे दम के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। माशाल्लाह क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है। चने की दाल और आलू का पुलाव तैयार है। आप इसे कबूली भी बोल सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बेहतरीन पुलाव बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को लंच टाइम में ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में किचन में जाने का किसी का दिल नहीं करता है। ऐसी रेसिपी बनाएं जो झटपट बन जाए। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।